हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित है प्रश्नावली 1.2। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस सवाल को सिद्ध करने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए इसको जानने के लिए थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। इसको देख लीजिए कि कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। चलिए देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे यदि अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या लिखी हो, अंडर रूट अभाज्य संख्या, अंडर रूट अभाज्य संख्या, यदि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या लिखी हो तो वो संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और उसी प्रकार से देख लीजिए, जैसे किसी भी परिमेय संख्या में, यानी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या जोड़ दिया जाए, अपरिमेय संख्या, देखिए यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जाता है तो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसी प्रकार से हम सारे सूत्र को लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को समझा देते हैं। यदि एक एक सूत्र ऐसे लिखेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, जिससे वीडियो लंबा हो जाएगा। हम सूत्र लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग को समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पूरे सूत्र को लिख लिया है, तो देख लीजिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो बराबर में वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से यदि परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हो दूसरी अपरिमेय संख्या, वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है, यानी अपरिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो वो संख्या अपरिमेय कहलाती है। और यदि परिमेय संख्या में चाहे तो परिमेय संख्या जोड़िए, चाहे परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाइए, घटाने और जोड़ने दोनों पर भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यदि परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या से गुणा कराया जाता है तो वो संख्या अपरिमेय होती है। तो ये था सूत्र। इसके बाद चलिए हम लोग सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जब भी ये हमको सिद्ध करने के लिए दिया जाता है तो हम लोग इसको उल्टा मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे दिया गया है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, तो उल्टा मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये मानेंगे तो हमेशा उल्टा माना जाता है। यदि यहाँ अपरिमेय दिया है तो यहाँ मानेंगे एक परिमेय संख्या है। देखिए √3 - 1 बराबर परिमेय संख्या क्या होता है? जैसे P/Q, P/Q के रूप में जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें से कोई एक संख्या P/Q के बगल में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे √3 बराबर P/Q, इधर -1 है, उधर जाएगा +1 हो जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा √3 बराबर में यहाँ बटा 1 लिख करके इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा? Q आएगा। तो Q से Q में भाग दीजिए, 1 बार जाएगा, Q बार जाएगा, तो यहाँ P से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा P प्लस 1 से Q में भाग देंगे तो Q बार जाएगा, तो Q से 1 में गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा Q। देखिए ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, P + Q/Q एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः P + Q/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। और √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए
√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अभी अभी हमने आपको सूत्र में लिखाया था कि यदि एक परिमेय संख्या हो और दूसरी अपरिमेय संख्या हो तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं बन सकती। तो यहाँ देखिए ये p+q/q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था।